हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज हम डिस्कस करेंगे इलोन मस्क के बारे में। इलोन मस्क वर्ल्ड के सबसे बिजिएस्ट लोगों में से एक है जो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन और गोल के लिए फेमस है। इलोन मस्क को रियल वर्ल्ड का आयरन मैन भी कहा जाता है क्योंकि उनका दिमाग, टेक्नोलॉजी की तरफ प्यार और पैसों को ध्यान में रखते हुए इलोन मस्क दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल लोगों में से एक है। इलोन वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आते हैं। आज इलोन के पास 6 बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, न्यूरालिंक, ओपन एआई एंड द बोरिंग कंपनी है। दोस्तों, आज मैं आपको इलोन मस्क की लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा जिसकी वजह से इलोन मस्क इतने सक्सेसफुल हो सके। लर्निंग। इलोन मस्क का बचपन काफ़ी परेशानियों से भरा था। उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो अपने पापा के साथ रहते थे। शुरुआती समय में स्कूल के बच्चे उन्हें मारते थे। एक बार तो कुछ बच्चों ने उन्हें इतना मार दिया था कि उन्हें एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था। दोस्तों, किसी को भी इलोन मस्क एक खास बच्चा नहीं लगता था, लेकिन एक बात थी जो इलोन को खास बनाती थी। वो थी बचपन से ही बुक पढ़ने की हैबिट। स्कूल की बुक नहीं, बल्कि जिन टॉपिक में उनका इंटरेस्ट था उससे रिलेटेड बुक। कभी कभी दिन में वो 5 से 10 घंटे तक बुक पढ़ते थे। वो ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। एक बार जब इलोन के पार्टनर ने उनसे पूछा कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता है और इतनी नॉलेज तुम्हें कैसे है, तब उन्होंने कहा, मैं बहुत बुक पढ़ता हूँ। दोस्तों, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि आपको भी इलोन मस्क की तरह बनने में जो चीज़ मदद करेगी वो है बुक पढ़ के नॉलेज लेना। बुक पढ़ना और नॉलेज गेन करना यहाँ सबसे कॉमन हैबिट है लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोगों की। इलोन मस्क ने 12 साल की उम्र में ही खुद बुक पढ़कर कोडिंग सीख ली थी। हर बच्चों की तरह उन्हें भी गेम खेलने का शौक था, इसलिए उन्होंने एक गेम भी बना लिया था और उन्हें $500 का रिवॉर्ड मिला था। इलोन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा आ गए। वहाँ उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए और फिर उन्होंने यूएसए आकर अपना कॉलेज ख़त्म किया। अब उस टाइम इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी बनाने का सोचा। आइडिया ऐसा था कि जो पहले येलो पेजेस की बुक चलती थी जिसमें किसी भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, वो उस बुक की सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे, जिससे लोगों को बुक की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। फिर इलोन ने अपनी कंपनी जिप2 को कॉम्पैक्ट को बेच दिए $360 मिलियन में। इस डील से इलोन को करीब $22 मिलियन मिले थे। यहाँ सब तब हुआ जब वो 28 साल के थे। इलोन चाहते तो वो भी दूसरों की तरह गेम खेलते हुए बोल सकते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ की गवर्नमेंट ही ऐसी है, लेकिन इलोन ने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा चीज़ें क्रिएट करते थे, जो चाहते थे उसके लिए एक्शन लेते थे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। 28 साल की उम्र में मिलेनियर बनने के बाद वो रिटायर होकर मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्हें यहाँ अचीवमेंट कुछ ज़्यादा खास न लगी क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करना था जिससे दुनिया में कुछ चेंजेस आए। इसलिए वो अपनी कमाई के पैसे लेकर फाइनेंस इंडस्ट्री में चले गए। उन्होंने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने में काफ़ी मुश्किलें होती है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसे भेजने में कई हफ्ते से कई महीने लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने फाइनेंस सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाया, जो एक लीडिंग पेमेंट सिस्टम बना पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। पेपाल इलोन ने कई ग्रेट लोगों के साथ मिलकर बनाया था, जिसे पेपाल माफिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो उस ग्रुप में थे उन्होंने आगे जाके कई ग्रेट कंपनियां बनाई। लेकिन पेपाल को ईबे ने 2002 में $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलोन को $180 मिलियन मिले थे। फिर आगे जाकर उन्होंने अपना प्रॉफिट लेकर ऐसी कंपनी बनाने में लगा दिया जो दुनिया को बदल सकती है, जिसमें पहली थी स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलार सिटी। अगर आपको भी इलोन की तरह ग्रेट चीज़ें करनी है तो कभी भी छोटी चीज़ों पे सेटल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमेशा अपने आप को चैलेंज करो और ग्रो करो, साथ ही बड़े बड़े काम करने की सोचो। इलोन ने कई प्रॉब्लम सॉल्विंग विजन देखे हैं वर्ल्ड को लेकर, इसलिए वो एक ही टाइम पर 4 बड़ी बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं। यहाँ नॉर्मल लोगों से एक कंपनी नहीं संभलती, इलोन 4 बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वो भी कई मिलियन बिलियन डॉलर की। इलोन मस्क ने अपने इंटरव्यू में कई चीज़ें बताई है, जैसे पहला, वर्क सुपर हार्ड। इलोन यहाँ एडवाइस सबको देते हैं, फिर चाहे स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन। इलोन कहते हैं आपको अपने गोल और अपने काम को 100% देना चाहिए। आपको हर हफ्ते लगातार 80 से 100 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हर हफ्ते 40 घंटे ही काम करते हैं। अगर वो लोग भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो आपको वो काम ख़त्म करने में 4 महीने लगेंगे और वही उन लोगों को काम ख़त्म करने में 1 साल लगेगा। दूसरा है सेट गोल। इलोन जब छोटे थे तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इनोवेशन करने का आइडिया बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वही चीज़ें की जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। मैंने भी उससे रिलेटेड काम करने का सोचा। तीसरा है टेक रिस्क, नाउ डू समथिंग बोल्ड। अगर आप भी यंग हो और आपकी शादी नहीं हुई है और आप पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो
तो यही सही टाइम है रिस्क लेने का, क्योंकि आपके बच्चे भी नहीं हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो आपके लिए आगे जाके रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिस्क आपको नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी इफेक्ट करेगी। इसलिए यही सही टाइम है रिस्क लेने का। टेक रिस्क नाउ, डू समथिंग बोल्ड, यू विल नेवर रिग्रेट इन फ्यूचर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एलोन मस्क की यहाँ वीडियो? ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।